नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आजमगढ़ के मंदुरी हवाई अड्डे के विरोध में उतरे किसानों का 27वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। आज बड़े पैमाने पर क्षेत्र और प्रदेश भर के किसान नेता जुटे और एक स्वर में कहा कि जब किसान अपनी जमीन देना नहीं चाहते तो सरकार क्यों इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाना चाहती है। सबसे खास बात ये रही कि जन आंदोलनों की बड़ी नेता मेधा पाटेकर भी यहाँ पहुंची हुई थी। उन्होंने साफ कर दिया कि किसान पंचायत में निर्णय हो चुका है कि किसान अपनी जमीन नहीं देंगे, तो यहाँ के DM और शासन सब लोग ये बात माने और यही बात हम लोग बताना चाहते हैं। वो भी 1894 का कानून तो इस्तेमाल करते थे, नोटिस देते थे, नोटिस पर धारा 5 के तहत आपत्ति की सुनवाई होती थी, फिर निर्णय होता था। तो ये निर्णय कैसे हुआ, किसने लिया, ये एक सवाल है। इसमें सार्वजनिक हित कहाँ है, ये सवाल है। इसके अध्ययन कहाँ हुए हैं और लोगों की सहभागिता कहाँ है। और आज देश में ज़रूरी है रोजगार, और रोजगार का सबसे महत्व का आधार है खेती। जो कारखानों से छटनी करके बाहर आते हैं वो या तो पलायन करते हैं, जिनको लॉकडाउन में हमने यहाँ के एक एक जिले के लोगों को, हजारों को रात को 11-11 बजे तक ट्रेन में बिठाने का काम किया था। आज फिर क्या पलायन थोपने जा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं मजदूरों को भी, ये हमारा सवाल है। और लोगों ने का जब निर्णय है कि हम नहीं देना चाहते हमारी ज़मीन, हमारा घर, तो CM योगी हो कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, इन्होंने जनतंत्र और संविधान को कुचलकर इस प्रकार से जनता पर भी हमला नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसान नेता पूनम पंडित ने कहा कि हम न अपनी जान देंगे और न जमीन, सरकार को मजबूर करेंगे, किसी कीमत पर एयरपोर्ट नहीं बनाने देंगे। जो पूरे देश को पता है कि जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी ये लोग यही हमें जुमलेबाजी पढ़ाते थे। अगर 80% के लोगों की इन्होंने सर्वे कर ली है तो ये सामने इतनी भीड़ आपको दिख रही है, ये कौन है? ये हम अपने साथ लेके आए क्या बुलंदशहर से, या ये मध्य प्रदेश से साथ लेकर के आए? मेधा पाटकर जी मेरी माता तुल्य बैठी हुई है, इन्होंने इतनी डिटेल में आपको बताया कि ना ये साथ लेके आई ना हम लेके आए। ये सभी लोग यहीं के हैं, आसपास के लोग हैं, ये प्रभावित है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो ये सामने ना जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर एक नदी भी बह रही है। जब पानी का विकास रुक जाएगा, सामने स्कूल है, शिक्षा है, क्यों नहीं यहाँ पे मंडी बनाई जा रही? और यहाँ पे हवाई पट्टी भी है, पास में एयरपोर्ट एक नहीं है कि लखनऊ का हो, लखनऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, वाराणसी, इलाहाबाद, 5 एयरपोर्ट है। उन्हें एयरपोर्टों को आप इंटरनेशनल बना लीजिए। और यहाँ से कितने लोग ऐसे हैं कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट में सफर करेंगे या वहाँ से चल करके यहाँ आएंगे? फिर एयरपोर्ट के लिए जो जमीन एक बार होती है वो कौन सी होती है? जो उपजाऊ नहीं होती है। और इनकी ये जमीन उपजाऊ, जिनसे ये खाते हैं भोजन, और उस जनता, यही जनता उसी में से उगा करके भारत को और उत्तर प्रदेश को टैक्स देती है, जिसकी वजह से ये जो जितने सारे लोग मेरे प्रशासन के भाई खड़े हुए हैं इनकी तनख्वाह जाती है। ठीक, उसके बावजूद भी हमेशा से पीड़ित सिर्फ किसानों को और मजदूरों को ही क्यों किया जाता है? जुमलेबाजी तो जब भी दी गई थी, जब 13 महीने देश में इतना बड़ा आंदोलन चला था, आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से इतना बड़ा आंदोलन चला था, जब भी इतनी सारी दुहाइयाँ दी गई थी, लेकिन फिर भी बैकफुट पर जाना पड़ा। सरकार को क्यों जाना पड़ा? सभी को पता है कि सच को आज कभी नहीं होती है, इसलिए हम लोग सच के साथ हैं। और ये इतने सारी महिला जो बैठी हैं, महिलाओं के साथ में इनकी बदसलूकियां करना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्दी को भी बदनाम करते हैं। मेरी बहन बता रही थी सुनीता अभी आते ही मुझे तुरंत कि मुझे इतनी बदतमीजी की गई पुलिस के हमारे भाइयों ने। तो मैं सबको ना बोल करके उनको तो बोल सकती हूँ ना जिन्होंने ऐसी हरकत की। ये मेरे उत्तर प्रदेश या देश की पुलिस का काम ये नहीं है। किसान नेता राजू यादव और अन्य नेताओं ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया और संबोधन किया। आजमगढ़ के युवा नेता समाजवादी युवजन सभा के लालजीत क्रांतिकारी ने भी संबोधित किया। कहा कि किसानों का आंदोलन तब तक चलेगा जब तक बैरी और गूंगी सरकार सुन न ले, समझ न ले। तो क्रांतिकारी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। स्वागत के साथ साथ मैं इस शासन और प्रशासन को एक चेतावनी देता हूं कि शासन प्रशासन ये जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाने का हमारे माताओं, हमारी बहनों, हमारे भाइयों की जमीन को छीनने का जो सपना देख रहा है, इससे वो लोग सपना अपना छोड़ दें। ये जमीन गरीबों की है, ये जमीन मजदूरों की है, ये जमीन हमारे नन्हे मुन्ने बैठे हुए भाइयों की है, हमारे माताओं की है, हमारी बहनों की। आंदोलन कहां तक पहुंचा, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।
मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।